हेलो दोस्तों। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो रिश्तों को शर्मसार करने वाली अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जब अपनों का धोखा आपकी दुनिया उजाड़ दे तो सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद को संभालना। वो लम्हा जब विश्वास टूटता है, जब जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही आपका सबसे बड़ा घाव दे जाता है। तब इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वह टूटकर बिखर जाए या फिर उस दर्द को अपनी ताकत बना ले। ये कहानी सौरव की है, एक ऐसे इंसान की जिसने दर्द को ताकत में बदलना सीख लिया था। सौरव की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था जिसने मेहनत के दम पर एक छोटी सी दुकान खोली थी। वह चाहता था कि उसकी दुकान एक दिन इतनी बड़ी बन जाए कि उसके माता पिता को किसी चीज की कमी न हो। इस सपने को पूरा करने के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। सौरव की शादी मुस्कान से हुई थी, जिसे वह टूटकर चाहता था। मुस्कान उसकी दुनिया थी, उसकी खुशियों की वजह थी। लेकिन कभी कभी इंसान की दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं होती जितनी वो समझता है। मुस्कान के जीवन में साहिल नाम का एक शख्स पहले से मौजूद था। वह मुस्कान का पुराना प्रेमी था जो उसकी शादी के बाद भी उसके संपर्क में था। धीरे धीरे मुस्कान का झुकाव सौरव से दूर और साहिल की ओर बढ़ने लगा। सौरव अपनी मेहनत में इतना डूबा था कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि उसकी अपनी दुनिया उसके ही घर में उजड़ने वाली है। एक दिन जब सौरव ने मुस्कान और साहिल को साथ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रगों में दौड़ते खून को जमा दिया हो। पर उसने चुप्पी साध ली। उसने सोचा कि प्यार से मुस्कान को समझा लेगा, रिश्ते को बचा लेगा। लेकिन धोखा जब गहरा हो तो प्यार की आवाज अक्सर सुनाई देना बंद कर देती है। मुस्कान और साहिल ने एक दिन साजिश रचकर सौरव को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। उस रात जब सौरव का जीवन खत्म हुआ, उसकी दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। सौरव का सपना, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, ये सब कुछ अभी भी बाकी था। सौरव के पिता रामपाल सिंह ने जब अपने बेटे की मौत की खबर सुनी तो वे टूट गए थे। एक बूढ़ा इंसान जिसने अपनी उम्मीदें बेटे के सहारे टिकी देखी थीं, उसे लगा मानो उसकी दुनिया उजड़ गई हो। लेकिन वह रुके नहीं। रामपाल सिंह ने खुद को संभाला। उन्होंने अपने बेटे की दुकान को बंद नहीं होने दिया। हर दिन वह उस दुकान पर जाते, ग्राहकों से मिलते और अपने बेटे की ईमानदारी को जिंदा रखते। उस दुकान का नाम अब सौरव स्टोर्स था। हर बार जब कोई ग्राहक उस दुकान पर आता, रामपाल सिंह उन्हें सौरव के बारे में बताते। कैसे उनका बेटा मेहनती था, ईमानदार था और किस तरह उसने जिंदगी में हमेशा सच्चाई को अपनाया। धीरे धीरे लोग न सिर्फ सौरव स्टोर्स पर खरीदारी करने आने लगे, बल्कि उसकी कहानी सुनने भी आने लगे। सौरव की मौत के बाद उसकी मुस्कान और उसकी अच्छाई लोगों के दिलों में बस गई थी। उसकी कहानी एक सीख बन गई थी कि जिंदगी में धोखा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप अपनी बिखरी दुनिया को फिर से खड़ा कर सकते हैं। रामपाल सिंह ने यही किया। उन्होंने अपनी टूटी दुनिया को अपने बेटे के नाम पर खड़ा किया। सौरव के नाम पर उन्होंने एक फाउंडेशन भी शुरू किया, सौरव की सीख, जहां वे उन लोगों की मदद करने लगे जो रिश्तों में धोखा खा चुके थे, जिनकी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। इस फाउंडेशन के जरिए कई लोग अपनी टूटी दुनिया को फिर से खड़ा करने का हौसला पा चुके थे। वे सीख गए थे कि जिंदगी में धोखा भले ही किसी अपने की तरफ से मिले, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी बाकी जिंदगी उसी दर्द में गुजार दें। सौरव की कहानी ये सबक देती है कि जब अपनों का धोखा आपकी दुनिया उजाड़ दे, तब आपका गुस्सा, आपका दुख, आपकी तकलीफ, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उस दर्द को अपनी प्रेरणा बनाइए, उस गम को अपनी ताकत में बदलिए। याद रखिए, जिंदगी में धोखा खाने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। वो तभी हारता है जब वह अपने अंदर की आग को बुझा देता है। लेकिन अगर वह दर्द को अपनी हिम्मत बना ले तो उसकी टूटी दुनिया दोबारा खड़ी हो सकती है, और पहले से भी ज्यादा मजबूत, पहले से भी ज्यादा शानदार। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई मोड़ आया है जब किसी अपने का धोखा आपको तोड़कर रख गया हो, तो याद रखिए, सौरव की तरह आप भी उस टूटन को अपनी ताकत बना सकते हैं। बस खुद पर भरोसा कीजिए,
अपनी मेहनत पर यकीन कीजिए और अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जो इंसान अपनी सच्चाई और मेहनत के दम पर खड़ा होता है, उसे दुनिया का कोई धोखा हरा नहीं सकता। जब दुनिया आपको तोड़ने पर आमादा हो, जब अपनों का धोखा आपकी रगों में जहर बनकर दौड़ने लगे, तो उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब क्या करूं? रामपाल सिंह के मन में भी यही सवाल गूंज रहा था। एक तरफ उनका बेटा उनसे छीन लिया गया था, दूसरी तरफ दुकान भी मुश्किल में थी। समाज का दबाव, रिश्तेदारों की बातें और सबसे बढ़कर दिल में उठता वो तूफान जिसने उनके भीतर की आग को कभी बुझने ही नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे हार नहीं मानेंगे। सौरभ के नाम पर खड़ी हुई दुकान को बंद करना उनके लिए अपनी हार मान लेने जैसा होता। वे जानते थे कि उनके बेटे की मेहनत, उसके संघर्ष की कहानी सिर्फ उनकी नहीं थी, ये उन तमाम लोगों के लिए मिसाल थी जो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते थे। रामपाल सिंह ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। भले ही उनकी उम्र ढल चुकी थी, मगर उनके हौसले जवान थे। सुबह दुकान खोलते, ग्राहकों से मुस्कुराकर मिलते और हर बार जब कोई पूछता, बाबूजी, सौरभ कहाँ है, तो उनकी आंखें छलक पड़तीं। मगर वे खुद को संभालते और कहते, सौरभ यहीं है, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी इस दुकान की हर दीवार में बसी है। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि सौरभ स्टोर्स अब सिर्फ एक दुकान नहीं थी, वो सौरभ की कहानी का प्रतीक बन चुकी थी। वहां आने वाले हर ग्राहक को सौरभ की सच्चाई, उसकी मेहनत और उसकी अच्छाई की झलक दिखती थी। लोग वहां खरीदारी करने आते तो सौरभ के पिता को देख उनके चेहरे पर अपनेपन का भाव आ जाता। रामपाल सिंह ने अपनी इस यात्रा में एक और चीज को जिंदा रखा, सौरभ का सपना। उनका बेटा चाहता था कि उसकी दुकान एक दिन मेरठ की सबसे बड़ी दुकान बने। ये सपना अब रामपाल सिंह का जुनून बन चुका था। उन्होंने अपनी दुकान का विस्तार किया, ग्राहकों की जरूरतों को समझा और धीरे धीरे सौरभ स्टोर्स मेरठ की सबसे भरोसेमंद दुकान बन गई। लेकिन ये सफर सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं रहा। रामपाल सिंह ने महसूस किया कि उनकी कहानी कई ऐसे लोगों को प्रेरणा दे सकती है जो धोखा खाकर टूट चुके हैं। उन्होंने सौरभ की सीख नाम से एक फाउंडेशन शुरू किया, जहां वे उन लोगों की मदद करने लगे जो रिश्तों में धोखा खा चुके थे, जिनकी दुनिया उजड़ गई थी। यहां आने वाले हर व्यक्ति को रामपाल सिंह एक ही बात कहते, धोखा खाने वाले कमजोर नहीं होते, कमजोर वो होते हैं जो धोखा देने के बाद भी अपने भीतर डर को लिए फिरते हैं। रामपाल सिंह की कहानी धीरे धीरे पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। जो लोग कभी सोचते थे कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बिखरी हुई दुनिया को संभाल नहीं पाएगा, वे आज उसकी मजबूती को सलाम करने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि रामपाल सिंह ने अपनी कहानी को सिर्फ अपनी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपनी पीड़ा को समाज के लिए प्रेरणा बना दिया। वे हर हफ्ते अपने फाउंडेशन में ऐसे लोगों से मिलते जो गम और दर्द के कारण टूट चुके थे। रामपाल सिंह उन्हें अपने बेटे सौरभ की कहानी सुनाते और कहते, अगर मेरा बेटा अपनी ईमानदारी के लिए मारा गया तो मैं उसकी ईमानदारी को हर घर तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। उनकी बातें सुनने वाले लोग हिम्मत पाते, अपनी टूटी हुई दुनिया को फिर से संवारने का हौसला जुटाते। यही सौरभ की सीख थी कि जब कोई आपको धोखा दे, जब आपकी दुनिया उजड़ जाए, तब खुद को संभालने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, धैर्य और हिम्मत। धैर्य आपको यह विश्वास देता है कि वक्त के साथ चीजें बेहतर होंगी। हिम्मत आपको वो ताकत देती है जिससे आप अपने कदमों को दोबारा खड़ा कर पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, अगर किसी अपने का धोखा आपकी दुनिया को तबाह कर चुका है, तो याद रखें, सौरभ की कहानी में एक सबक है। दुनिया चाहे जितनी भी क्रूर हो जाए, आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आपके भीतर उठने का जज्बा जिंदा है। तो उठिए, अपने दर्द को ताकत बनाइए, क्योंकि अगर रामपाल सिंह अपनी उजड़ी दुनिया को फिर से खड़ा कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बस अपने गम को अपनी प्रेरणा बनाइए और उस दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो टूटने के बाद भी हार मानने से इनकार कर देता है। एह की जिंदगी में हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता था, मगर उनके हौसले में कभी कमी नहीं आई। उनका हर दिन सिर्फ अपने बेटे की याद में नहीं,
बल्कि उसकी ईमानदारी और मेहनत को जिंदा रखने में बीतता था। एक दिन ऐसा आया जब सौरभ स्टोर्स सिर्फ एक दुकान नहीं रही, वो लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। उस दुकान पर आकर लोग सिर्फ सामान नहीं खरीदते थे, बल्कि हौसला भी लेकर जाते थे। हर बार जब कोई ग्राहक दुकान के बोर्ड पर लिखा नाम देखता, सौरभ स्टोर्स, तो उसे एहसास होता कि ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक कहानी है। एक कहानी जो बताती है कि धोखा चाहे जितना भी बड़ा हो, मेहनत और सच्चाई की लौ उसे मिटाकर ही रहती है। रामपाल सिंह ने अपने फाउंडेशन सौरभ की सीख को भी मेरठ में एक नई पहचान दी थी। धीरे धीरे उनकी फाउंडेशन ने उन लोगों को हिम्मत देनी शुरू कर दी थी जो रिश्तों में धोखा खाकर टूट गए थे। एक बार एक युवक उनके पास आया, उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में नफरत भरी हुई थी। उसका कहना था कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा देकर किसी और के साथ घर बसा लिया था। उस युवक का सवाल यही था, मैं क्यों जीऊं? जब अपनों ने ही धोखा दे दिया, तो अब किसके लिए खड़ा होऊं? रामपाल सिंह ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अपने बेटे सौरभ का दर्द दिखा। उन्होंने बस इतना कहा, अगर तुम हार मान लोगे तो धोखा देने वाला जीत जाएगा। उस दिन रामपाल सिंह ने उसे वही सीख दी जो उन्होंने खुद अपने दर्द से सीखी थी। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो उसे अपनी ताकत बना लो। जितना ज्यादा दर्द होगा, तुम्हारी ताकत उतनी ही मजबूत होगी। युवक ने उनकी बात मानी। कुछ महीनों बाद वही युवक अपने संघर्ष की कहानी सुनाने के लिए फाउंडेशन में आया। उसने अपने गम को अपनी प्रेरणा बना लिया था और अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। रामपाल सिंह की ये सीख शहर में एक क्रांति बन गई थी। लोग उनकी बातों से हिम्मत पाते, अपनी टूटी हुई जिंदगी को संवारने का साहस जुटाते। फिर एक दिन ऐसा आया जब मुस्कान और साहिल को अदालत ने सौरभ की हत्या का दोषी ठहराया। रामपाल सिंह ने अदालत में खड़े होकर एक ही बात कही, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन मेरी जीत तब होगी जब मैं अपने बेटे की अच्छाई को समाज में अमर कर दूंगा। वो जानते थे कि इंसाफ मिलना ही काफी नहीं होता। इंसान को उस दर्द को मिटाने के लिए कुछ बड़ा करना होता है। यही कारण था कि उन्होंने अपना सारा जीवन सौरभ की सीख को समर्पित कर दिया। आज मेरठ में सौरभ स्टोर्स शहर की सबसे बड़ी दुकान बन चुकी थी। हर कोने में उसकी ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल दी जाती थी। रामपाल सिंह की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि जब आपकी दुनिया उजड़ जाए, जब अपनों का दिया हुआ धोखा आपकी जिंदगी को तबाह कर दे, तब खुद को संभालने का एक ही तरीका होता है, डर।